पिछड़ नहीं पाएगा इंग्लिश से। इंग्लिश के लिए ये पूरी गारंटी है। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। यहाँ ऑस्कर वाइल्ड के बारे में लिखा हुआ है। 1854 में इनका जन्म हुआ था और 1900 में इसकी मृत्यु हो गई थी। वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन एंड देन एट Magdalen College, Oxford. He wrote several sparkling comedies, novels, poems, and short stories. He is regarded as one of the prominent story writers of English from Ireland. His brilliance in art of story writing is widely acclaimed. The sharpness of his wit presented him as a writer of lasting merit. यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने डबलिन में अपनी स्टडी करी और उसके बाद में मैकडॉलन कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में स्टडी की। उन्होंने बहुत सारी कॉमेडीज़ लिखी, नॉवेल्स लिखे, कविताएं लिखी और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी। उन्होंने इतनी शार्पनेस के साथ में स्टोरीज लिखी हैं कि लोग उन्हें याद करते हैं। उनकी स्टोरी जो हैं, हिज ब्रिलियंस इन द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग इज़ वाइडली एक्लेम्ड। स्टोरी राइटिंग की जो कला है और बुद्धिमत्ता है उनकी पूरे संसार में जानी जाती है। द शार्पनेस ऑफ हिज विट प्रेजेंटेड हिम एज अ राइटर ऑफ लास्टिंग मेरिट। और जो शार्पनेस है, जो पेनापन है उनकी स्टोरी राइटिंग में, उनके राइटिंग में, उससे पता पड़ता है उन्हें लास्टिंग, एक कभी ना ख़त्म होने वाली ऐसी छाप छोड़ती हैं उनकी स्टोरीज़। और जैसा कि आप इस स्टोरी को पढ़कर देख भी पाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखेंगे तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे, समझेंगे स्टोरी को, तो बहुत अच्छी स्टोरी लगने वाली है ये। अब इस स्टोरी के बारे में यहाँ पर समरी पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, जिससे आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा जाग जाए इस स्टोरी के बारे में। देख लेते हैं। इन दिस स्टोरी ही डिस्क्राइब्ड the pathetic plight of poor and also selfish attitude of rich. The story teaches people to have love and compassion for the poor and needy. It also highlights that good action, charity and compassion bring enduring peace and happiness. यहाँ पर गरीब और अमीर के बारे में स्टोरी दी हुई है। गरीबों के सेल्फिश व्यवहार के बारे में दिया है और अमीरों के सेल्फिश व्यवहार के बारे में दिया है और गरीबों की पुकार के बारे में दिया है। ये मानवता भी दिखाती है स्टोरी, दान का महत्व भी दिखाती है और सहानुभूति भी दिखाती है, शांति और सहभागिता और प्रेम फैलाने का संदेश भी ये स्टोरी देती है। अब इस स्टोरी को शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला पैराग्राफ बता रहा है, हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम stood the statue of the happy prince. He was glided all over with thin leaves of fine gold. एक लंबे से कॉलम में कोने में एक मूर्ति स्थित थी हैप्पी प्रिंस की। वो चारों तरफ से सुंदर सोने से ढका हुआ था, सोने की पत्तियों से ढकी हुई थी मूर्ति। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट शेफिर्स। उसकी जो आंखें थीं दो चमकीले शेफिर्स की बनी थीं। शेफिर नीलम रत्न को कहा जाता है, नीले रंग का एक रत्न होता है, उसे शेफिर कहते हैं। एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और उसकी तलवार की नोक पर एक बड़ा सा लाल रंग का रूबी लगा हुआ था। रूबी भी एक रत्न होता है जिसे हिंदी में पुखराज कहा जाता है। सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड। उसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी। ही इज़ एज ब्यूटीफुल एज वेदरकॉक, रिमार्क्ड वन ऑफ द टाउन काउंसलर हु विश्ड टू गेन अ रेपुटेशन फॉर हैविंग artistic taste only, not quite so useful. He added, fearing lest people should think him impractical, which he really was not. एक टाउन काउंसलर ने कहा उस मूर्ति को देखते हुए कि ये वेदर कॉक की तरह दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। टाउन काउंसलर ने अपनी कला के टेस्ट के लिए, कला के बारे में जानकारी के लिए नाम कमा रखा था। आगे उसने ये भी जोड़ दिया कि बस उपयोगी नहीं है ये मूर्ति, वैसे बहुत सुंदर है। उसने ऐसा इसलिए जोड़ दिया कि लोग उसे अनप्रैक्टिकल ना सोचें। Why can't you be like the happy prince? asked a sensible mother of her little boy who was crying for the moon. The happy prince never dreams of crying for anything.
एक समझदार माँ ने अपने बेटे को रोते हुए बेटे से कहा, तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं बनते हो? वो तो कभी किसी के लिए रोता नहीं, और उसका लड़का चंद्रमा के लिए जिद कर रहा था कि मुझे चंद्रमा चाहिए। तब उसकी माँ ने ऐसे बोला कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं बनते हो? आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड who is quite happy, muttered a disappointed man as he gazed at the wonderful statue. इस अद्भुत मूर्ति को देखकर एक निराश व्यक्ति ने कहा, मुझे खुशी है कि दुनिया में कोई तो खुश है। He looks just like an angel. वो एक देवदूत की तरह दिखाई देता है, said the charity children as they came out of the cathedral in their bright scarlet cloaks and their clean white pinafores. अपने सुंदर कपड़ों में पहने हुए जब अनाथ आश्रम के बच्चे निकले तो उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस को देखते हुए कहा, ये एक एंजल की तरह दिखता है। How do you know? said the mathematical master. उनके मैथ्स के टीचर ने कहा, तुम्हें कैसे पता? You have never seen one. तुमने तो एंजल कभी देखा नहीं, तो कैसे पता कि एंजल की तरह दिखता है? But we have in our dreams, answered the children. बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ, हमने नहीं देखा असल में, लेकिन हमने सपनों में देखा है। And the mathematical master frowned and looked very severe, for he did not approve of children dreaming. और फिर वो आश्चर्य में देखने लगा बच्चों को, क्योंकि उसे नहीं लगता था, उसे उसके बच्चों के सपनों पर विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेज इसका अगला पेज है इस स्टोरी का, उसका अगला पैराग्राफ है, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात उस शहर से एक छोटा सा स्वेलो पक्षी गुजर रहा था। स्वेलो एक छोटा पक्षी होता है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त 6 हफ्ते पहले इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया। और ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड, क्योंकि उसे एक सुंदर सबसे अद्भुत घास से प्यार हो गया था। रीड एक घास होती है जो कि लंबी लंबी नदी के किनारे पाई जाती है, तो एक रीड एक घास को देखकर उसे प्यार हो गया था। ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग एज ही वॉज flying down the river after a big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her. वो उड़ते हुए नहाकर नदी में आ रहा था और उसने देखा घास को, तो उसकी घास की पतली कमर से ऐसा प्रभावित हुआ। सिलेंडर यानी कि पतली, और वेस्ट मतलब कमर। देखिए यहाँ पर जैसा कि अभी बताया कि ऑस्कर वाइल्ड कितना अच्छा स्टोरी राइटर है कि उसने इतनी सुंदरता से कहानी को प्रस्तुत किया है कि उसने घास को भी एक मानवीय ह्यूमन बताते हुए बताया है कि उसकी भी पतली कमर की तरह पेश किया गया है कि उसकी घास की पतली कमर से प्रभावित होकर उससे बात करने के लिए, उसे आकर्षण पाकर उससे बात करने के लिए वो रुक गया और उससे बोलने लगता है, शैल आई लव यू, सेड द स्वेलो हु लाइक्ड टू कम टू द पॉइंट एट वंस। और उसे जाकर कहने लगता है, क्या मैं तुमसे प्यार करूं? उसने ऐसा कहा क्योंकि वो घास से स्वेलो डायरेक्ट पॉइंट पर आना पसंद करता था, इधर उधर का फ्लैट करना पसंद नहीं करता था। डायरेक्ट उसने कहा, शैल आई लव यू। द रीड मेड हिम अ लो बो। हवा चली, उसकी वजह से घास ने नीचे की तरफ झुकी। सो ही फ्लू राउंड एंड टचिंग द वाटर विद हिज विंग्स एंड मेकिंग सिल्वर रिपल्स। इसलिए वो गोल गोल खुशी में घूमने लगा, क्योंकि उसने नीचे की तरफ, घास ने नीचे की तरफ झुकी तो उसे लगा हाँ कहा है, क्योंकि हाँ में सिर हिलाने का मतलब नीचे की तरफ से झुकाते हैं लोग, हाँ करते हैं, तब उसे लगा हाँ कहा है। इसलिए उसने पानी की बूंदें लेकर उस पर छींटे देना शुरू कर दिया और गोल गोल घूमने लगा। तो इस तरह से उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दिस वॉज हर courtship and it lasted all through the summer। ये उसके प्रति उसकी कृतज्ञता थी और ये पूरी गर्मी भर चला। It is ridiculous attachment to state the other swallows। बाकी के swallows उसके बारे में बात कर रहे थे, कहने लगे थे ये तो एक मूर्खतापूर्ण
अटैचमेंट है, आकर्षण है। शी हैज़ नो मनी एंड फार टू मैनी रिलेशंस। इस घास का के पास तो पैसे भी नहीं हैं, ना ही इसके कोई रिश्तेदार हैं। एंड इंडीड द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स। और घास जो है, पानी, नदी जो है घास से भरी रहती है, रीड्स से भरी रहती है। देन व्हेन द ऑटम केम दे ऑल फ्लू अवे। और जब ऑटम आएगा, पतझड़ आएगा, तो पूरी घास उड़ जाएगी। तो इस तरह से कह रहे हैं बाकी के दोस्त, उस स्वेलो के बाकी के दोस्त उसे देखकर कहते हैं जी एक रिडिकुलस अटैचमेंट है, और घास के बारे में कमियां निकालते हुए आपस में बात कर रहे हैं। आफ्टर दे हैड गॉन ही, ऐसा देखते हुए वो सब चले गए उसे छोड़कर। आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली। जब वो चले गए तो उसे एकांत, अकेलापन महसूस होने लगा। एंड बिगन टू टायर ऑफ हिज लेडी लव। और अपने लेडी लव से उसे प्यार कर करके अब थकने लगा, वो उसे परेशान हो गया। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन ही सेड। वो मन में बात करने लगा कि ये कोई बात नहीं करती। एंड आई एम अफ्रेड दैट शी इज़ कॉन्क्वेट फॉर शी इज़ ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द वाइंड। और मुझे लगता है कि ये मुझे परेशान कर रही, मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि हमेशा हवा से फ्लर्ट करती रहती है ये। क्योंकि हवा जब चलती है तो वो हिलती थी, घास हिलती है, तो उसे लगा कि ये हवा से फ्लर्ट करती है और मुझे धोखा दे रही है। एंड सडनली व्हेन एवर द वाइंड ब्लू। और निश्चित ही जब जब हवा चलती थी, द रीड मेड द मोस्ट ग्रेसफुल कर्टसी। घास बहुत ज़्यादा हिलती थी और बहुत ज़्यादा अब उसके प्रति अपना आदर दिखाती थी। आई एडमिट दैट शी इज़ डोमेस्टिक। और मैं ये भी मानता हूँ, वही स्वेलो बात कर रहा है अपने मन में, कि मुझे ये लगता है कि ये डोमेस्टिक है, घरेलू है। ही कंटिन्यूड, वो बोलता रहा मन में, बट आई लव ट्रैवलिंग। और मुझे यात्राएं पसंद हैं, क्योंकि पक्षी है उसे यात्राएं पसंद हैं। बट आई लव ट्रैवलिंग एंड माई वाइफ कॉन्सिक्वेंटली शुड लव ट्रैवलिंग ऑल्सो। और उसने कहा कि मेरी पत्नी भी जो होगी उसे भी यात्राएं करना पसंद होना चाहिए। Will you come away with me? He said finally to her, but the reed shook her head. वो घास से जाकर फाइनली अंततः पूछने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और घास उसी समय हवा चली होगी और उसने साइड वाइज उसने सिर को हिलाया। इसका मतलब होता है ना में सिर हिलाना। शी वॉज सो अटैच्ड टू हर होम। तो उसने मन में सोचा कि ये अपने घर से बहुत प्यार करती है, वो यहाँ से नहीं जाएगी। यू हैव बीन ट्रिफलिंग विद मी, ही क्राइड। वो चिल्लाकर गुस्से में बोलने लगा कि तुम अब तक मेरे साथ धोखा करती रही, परेशान करती रही मुझे। आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स। अब मैं पिरामिड्स की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वो इजिप्ट का था, इसलिए पिरामिड्स टू द पिरामिड का मतलब हुआ कि मैं अपने देश इजिप्ट जा रहा हूँ। गुड बाय एंड फ्लू अवे। उसे गुड बाय करके वो उड़ने लगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। पूरे दिन भर वो उड़ा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट द सिटी। और रात के समय वो एक शहर में आया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। उसने कहा, कहाँ पर मैं ठहरूंगा? आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। मुझे उम्मीद है कस्बे ने मेरे लिए तैयारियां कर रखी होंगी। वो मजाक में कहने लगा कि कस्बे ने मेरे लिए तैयारियां कर रखी होंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसने वो टॉल कॉलम वाली हैप्पी प्रिंस की स्टैचू मूर्ति देखी। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। उसने कहा, मैं वहाँ ठहरूंगा। इट इज़ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर बहुत सारी ताज़ा हवा मिलेगी। सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए वो जाकर हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में जाकर बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। जब उसने चारों तरफ देखा, क्योंकि उसका हैप्पी प्रिंस की पूरी मूर्ति में सोने की पत्तियां लगी हुई थी, इसलिए उसके पैर भी सोने की पत्तियों से ढके हुए थे। इसलिए उसे देखकर कहने लगा चारों तरफ कि मेरे पास मैं एक गोल्डन बेडरूम में हूँ। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और वो सोने की तैयारी करने लगता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग। जैसे ही वो अपने पंखों को अपने सिर को पंखों में ढकने लगता है, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम।
एक बड़ी सी पानी की बूंद उस पर गिरती है। What a curious thing! कितनी अजीब बात है। He cried, वो चिल्लाने लगा। There is not a single cloud in the sky, आकाश में एक भी बादल नहीं है, घटाएं नहीं हैं। The stars are quite clear, तारे साफ नजर आ रहे हैं। And bright, और क्लियर दिखाई दे रहा है। And yet it is raining, फिर भी बारिश हो रही है। The climate in north of यूरोप इज़ रियली ड्रीडफुल। देखो यहाँ पर एक क्लू मिला है कि कहाँ की स्टोरी है, कहाँ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है। क्वेश्चन बाई चांस पूछा जा सकता है लेकिन कभी पूछते नहीं है। तो एक ही जगह नाम आया हुआ है, नॉर्थ ऑफ यूरोप आया है। यूरोप के नॉर्थ में मौसम बड़ा खतरनाक है, बड़ा अजीब है कि सब तारे साफ नज़र आ रहे हैं, एक भी घटाएं और बादल दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी बारिश हो रही है। द रीड यूज टू लाइक द रेन, फिर उसे घास की याद आने लगी, रीड की, और कहने लगा उसे बारिश पसंद थी। बट दैट वॉज मेयरली हर सेल्फिशनेस, लेकिन ये भी उसका मतलबीपना था। आगे देख लेते हैं, अगले पेज की तरफ आगे पढ़ेंगे। जब ये सोचने लगा रीड के बारे में, तब देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? वो कहने लगता है, अपने आप से बात करने लगता है, इस मूर्ति का मतलब ही क्या है जब मेरे लिए ये बारिश को नहीं रोक सकती। He said, I must look or a good chimney pot and he determined to fly away. मैं एक बिल्कुल ढके हुए स्थान पर, घड़े की जैसे स्थान पर जाऊंगा जहाँ पूरी तरफ से ढका हूँ, उस जगह पर जाता हूँ, और वो उड़ने के लिए तैयारी करने लगता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोलता है, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद भी गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, जब तीसरी बूंद गिरती है तो वो ऊपर की तरफ देखता है। एंड सॉ व्हाट डिड ही सी, और देखता है, हाय वो क्या देखता है। The eyes of the happy prince were filled with tears. हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी थीं। And tears were running down his golden cheeks, और आंसू उसकी गोल्डन चीक्स, उसके सोने के गालों से टपकते आ रहे थे। His face was so beautiful, उसका चेहरा इतना सुंदर था। In the moonlight that the little swallow was filled with pity, चंद्रमा की रोशनी में उसका चेहरा इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि लिटिल स्वेलो को, छोटे स्वेलो को उस पर दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। उसने नाम बताया, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। तो स्वेलो ने मजाक में बोलना शुरू कर दिया, वाई आर यू वीपिंग देन, हैप्पी हो तो रो क्यों रहे हो। आस्क द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे बहुत भिगो दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, वो कहानी सुनाने लगता है कि क्यों रो रहा है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बोलने लगती है कि जब मैं जिंदा था और जब मेरा मनुष्य का दिल था, हृदय था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने जवाब दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे पता नहीं था आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सौसी, क्योंकि मैं एक महल में रहा करता था जिसका नाम सौसी है। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, उस महल में दुखों के आने की अनुमति नहीं थी। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई कंपेनियंस इन द गार्डन, दिन के समय में मैं अपने साथियों के साथ गार्डन में खेला करता था। एंड इन इवनिंग आई लेड द डांस विद द ग्रेट हॉल, और शाम के समय में एक बड़े से हॉल में मैं नाचा करता था। अराउंड द गार्डन रैन अ वेरी लफ्टी वॉल, दीवार के चारों तरफ एक बड़ी सी मजबूत दीवार थी। गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी सी मजबूत दीवार थी। बट आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट, लेकिन मैंने कभी भी पूछने की कोशिश नहीं की कि इस दीवार के परे क्या है, इस दीवार के उस तरफ क्या है। एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटीफुल,
मेरे चारों तरफ बहुत सुंदरता थी। माई कोर्टियस कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। मेरे प्रतिनिधि राज्य के प्रतिनिधि थे, सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में खुश था। इफ़ प्लेजर बी हैप्पीनेस, जैसे कि खुशियाँ ही खुशियाँ हों। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैं जिया और मैं मर गया, तब तक मैं खुश ही खुश था। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई। अब जब मैं मर गया हूँ तो मेरी मूर्ति को इतनी ऊंचाई पर लगा दिया है दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं अपने शहर की सारी कुरूपता को, सारी दयनीयता को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। हालांकि मेरा दिल लीड का बना है, लीड एक धातु होती है जो कभी पिघलती नहीं, लीड का बना है, फिर भी वो पिघल रहा है और मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वो जब जीवित था तो चारों तरफ दीवार थी, दीवार के परे उसे दुखी और गरीब लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब मरने के बाद उसकी मूर्ति इतनी ऊंचाई पर लगा दी है जिसकी वजह से उसको सारे दुख और सारी दयनीयता दिखाई दे रही है। इस वजह से वो रो रहा था। What is he not solid gold? उसने कहा कि लीड की बनी है, और जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि उसके चारों तरफ सोने की पत्तियों से ढका हुआ था, लेकिन एक्चुअली में पूरी मूर्ति, उसका दिल जो है लीड का बना हुआ था। तो वो है स्वेलो आप अपने मन में पूछ रहा है, अपने मन में आश्चर्य कर रहा है, ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, पक्का सोना नहीं है, लीड है मतलब। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स आउट लाउड। वो पोलाइट था, सभ्य था, इसलिए उसने कोई व्यक्तिगत रिमार्क नहीं कहा, उसने सोने के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो रो रहा था और अगर ये सोने के बारे में पूछता तो उसे अच्छा नहीं लगता। फार अवे, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर लिखा है फार अवे कंटिन्यूड द हैप्पी स्टैचू इन द लो म्यूजिकल वॉइस। वो मूर्ति फिर से अपनी बात को आगे बोलती रही। बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। एक छोटी सी गली में एक गरीब सा घर बना है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट कैन आई सी अ वुमन सीटेड एट द टेबल। और एक खिड़की है, उस खिड़की के सहारे मैं देख पा रहा हूँ एक महिला एक सीट पर बैठी हुई है, एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वर्न एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल पिक्ड बाय द नीडल। उसका चेहरा जीर्ण सा है और उसके हाथ लाल पड़ गए हैं, उसके हाथ सुई से चुभ गए हैं। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है, वो एक बुनकर है। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग पैशन फ्लावर्स ऑन अ स्टेन गाउन फॉर अ लवलीएस्ट ऑफ क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल। वो क्वींस मेड ऑफ ऑनर, रानी के लिए लवली एक पैशन फ्लावर एक उसके गाउन में जड़ रही है, उसके लिए गाउन सिल रही है। इन अ बेड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। उस कमरे के कोने में एक बिस्तर पर एक उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, बुखार में वो ऑरेंजेस मांग रहा है, संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं, बस नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, स्वेलो, हे छोटे से स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर टू रूबी द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम उसे जाकर मेरी तलवार की नोक से रूबी को निकाल कर नहीं दे आओगे क्या? माई फीट आर फास्टन टू दिस पैडल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे पैर इस पैडल से नीचे जमे हुए हैं
और मैं हिल भी नहीं सकता। तो यहाँ तक हमने स्टोरी कंप्लीट 3 पेज कंप्लीट कर लिए और आगे ये 2 दिन और लेगी इस स्टोरी को कंप्लीट करने